क्वेश्चन नंबर 25 में है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, एक फंक्शन एफ एक्स है, और यदि एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो आपको ये यूज करना है, और अगर जीरो है तो ये यूज करना है। तो देखिए जो मॉड एक्स होता है, जब x नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस एक्स होगा, क्योंकि मॉड x चाहे माइनस एक्स करें चाहे प्लस एक्स करें, मॉड में हमेशा पॉजिटिव x ही आता है। तो जहाँ x नेगेटिव की बात होगी तो इसके मतलब यहाँ पर माइनस से रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स बाय एक्स, एक्स और एक्स कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जीरो माइनस के लिए चल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चल रहा है। राइट हैंड लिमिट के लिए मतलब जीरो प्लस करिए, जो भी लिमिट है उसमें प्लस थोड़ा सा ऐड करके अगर देखें तो चूंकि ये प्लस है, तो क्योंकि मॉड एक्स इज एक्स फॉर एक्स विच इज पॉजिटिव, यहाँ भी x बाय एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर देखिए क्या हो गया, -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जो अभी यहाँ पर देखा हमने, इट डज नॉट एक्सिस्ट द लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये होती ही नहीं है। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इस तरीके से कहा गया है एक्स बाय मॉड एक्स, जहाँ पर x टेंड्स टू जीरो है लिमिट, और जहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो है वहाँ आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ x इक्वल टू जीरो है यहाँ ये यूज़ करेंगे। तो जीरो माइनस करते हैं, जैसे जीरो माइनस करेंगे इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव दर्ज करेंगे, फिर से ये इस तरीके से -1 आ जाएगा, और जीरो प्लस करेंगे यानी कि ये पॉजिटिव है x, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे आप, जैसे यहाँ बताया गया है। और फिर अगर ये बात आएगी, ऊपर वाला -1 आया, नीचे वाला 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दे आर नॉट सिमिलर, दैट इज दिस फंक्शन ऑल्सो डज नॉट हैव एनी लिमिट, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। x टेंड्स टू 5 है, लिमिट x टेंड्स टू 5 है, वेयर एफ एक्स इज मॉड x -5। अब चलिए x को 5 माइनस करिए, यानी 5 से कम। अगर x टेंड्स टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड x क्या होगा, दैट इज ऑलवेज x। तो हम इसको x मानेंगे, 5 को दर्ज करेंगे यहाँ पर, और सीधा 5 - 5 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी ऐसा ही है, अगर मॉड x लेंगे और x 5 प्लस करें, तो 5 माइनस करें तो 4.99 समथिंग आएगा, और 5 प्लस करें तो 5.01 या समथिंग आएगा। दोनों ही केस में दोनों प्लस हैं, और यहाँ पर आप रखेंगे कि उस वैल्यू तो आपको वही रखनी पड़ेगी, 5 ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स कि हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट है इस फंक्शन की दैट इज 0। फिर आए इस फंक्शन पे, यहाँ पर देखिए x 1 पे 4 है, x 1 से छोटा है तो a + bx है, और 1 से बड़ा है तो b - ax है। तो हमको लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू fn, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा हाँ, इसमें तो बाकायदा जो फंक्शन है उसको f1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 वैल्यू हम इक्वेट करेंगे। तो x को थोड़ा सा 1 माइनस करें, पीछे ले जाएं, तो क्या करेंगे हम, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, पहला वाला, दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज। तो a + bx थोड़ा 1 से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, तो b - ax यूज करेंगे, b - a हो जाएगा, क्योंकि x की जगह तो 1 ही रखना पड़ेगा आपको। तो दोनों बार अलग अलग चीज यूज होगी, लेकिन एक बात और है इसमें कि f1 = 4, f1 इज नथिंग बट 4। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक बार आप a + b को, क्योंकि ये तीनों फंक्शन f1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने निकाल लिया अभी। तो a + b और b - a दोनों को 4 रखें, एक बार a 0 आएगा, एक बार b 4 आएगा, तो a और b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 और 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं। लेट a1 a2 an यहां तक बी फिक्स रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस। ये हमारे पास a1 a2 से an तक फिक्स रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है यानी कि, और फंक्शन जो है वो इस तरीके का है। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x) फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1, a1 से लेकर an तक। कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a f(x)। देखिए साहब, इसमें गिवन फंक्शन है आपका ये।
अब अगर हमारे पास ये लिमिट एक्सटेंड्स टू a1 करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हर जगह हम a1 डालें, a1 यहाँ डाल दें। तो जहाँ डालने की ज़रूरत है वहाँ तो इसका तो कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इससे ही पता चल जाएगा a1 माइनस a1 इज 0। तो लिमिट एफ एक्स फॉर सम a1 इज 0 और लिमिट एक्सटेंड्स टू a क्या होगा, अगर हम a रखें इसमें, तो ये तो हमारे पास एक किसी भी जगह पे a रखेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन आएगी, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an तक। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो आ जाएगी। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना था आपको, सीधा a1 रखना था यहाँ पर, और चूंकि a1 0 आ जाता है इसलिए 0 हो जाएगा। बस a अगर आप रखते हैं जो a1 a2 के बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होता तो फिर 0 हो जाता है। इसलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया गया है कि देखिए साहब ये a किसी भी a1 से लेकर an तक बराबर नहीं है, तो आप a रखेंगे तो आपके पास प्रॉपर ये पूरी एक वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड रियल नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अगर x 0 के बराबर है तो ये लेंगे, लेस है तो ये लेंगे, और ग्रेटर देन है तो ये लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स निकालना है हमें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि एक्सटेंड्स टू 0, तो एक्सटेंड्स टू 0 माइनस करते हैं, थोड़ा सा 0 से पहले लेते हैं। अब 0 से पहले है तो कौन सा लेंगे, पहला वाला लेना था, तो mod x प्लस 1। अब 0 माइनस यानी कि तो माइनस हो गया, x इज माइनस, तो mod x क्या होगा, क्योंकि x लेस देन 0 है, इसका मतलब x क्या चीज़ है, x इज माइनस, तो माइनस एक्स रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1 रख देंगे। माइनस 0 प्लस 1 इज दिस इज माइनस 0 प्लस 1, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता है, इट इज 1 ओनली। 0 प्लस पे आएंगे तो अब ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। अब 0 प्लस है तो x तो कोई दिक्कत नहीं, x को ऐसे लिखेंगे, x ही लिखेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए, सीधा माइनस 1 आएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ माइनस 1 आया, इसका मतलब ये दोनों लिमिट सेम नहीं है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें आती है कि हम जब तक यहाँ की बात कर रहे हैं 0 की, तब तो ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि x टेंड्स टू a करिए, तो इसमें भी देखिए a माइनस अब अगर आप करेंगे तो ये यूज़ करेंगे, सीधा आप माइनस, जैसे 0 था ऊपर ना, तो ये माइनस a कर दीजिए, इसको x की जगह a डाल दीजिए, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि दिस इज लेस देन 0, तो माइनस a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी a प्लस है, यानी आप दूसरी वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि x इज a प्लस, और a जो है वो जो x है वो a और 0 के बीच में है, ये भी ध्यान दीजिए, x जो है वो a और 0 के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस x आएगा। जब 0 से कम है तो माइनस ही आएगा, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर भी 0 से कम है तो माइनस देंगे। तो इस वाले में ये माइनस a प्लस 1 माइनस a प्लस 1, ये जो एफ एक्स है एट x इक्वल टू o a, द लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू a इज माइनस a प्लस 1। सो यहाँ पर तो ठीक है, a लेस देन 0। देखिए ये जो x a ना आपको बताया नहीं गया है, a आपको कुछ बताया नहीं गया है क्या। फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, a के लिए कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले a इक्वल टू 0 के लिए लिया है ना, तो ये a इक्वल टू 0 के लिए हमने सीधा यहाँ 0 रख दिया। अब हम ले रहे हैं a लेस देन 0 के लिए, तो a लेस देन 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये देखिए यहाँ पर भी माइनस आया और यहाँ पर भी माइनस आया। अब a ग्रेटर देन 0 के लिए लेते हैं, ठीक है, तो हर a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमेशा दोनों टाइम में यही फंक्शन हम लेंगे। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए क्या किया हमने, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, सीधा यहाँ पर x की जगह आप a रखें, a माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो a माइनस 1, a माइनस 1 a माइनस 1, यहाँ पर भी माइनस a प्लस 1, यहाँ माइनस a प्लस 1। तो यहाँ पर केवल आपके x इक्वल टू a पर आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप a इक्वल टू 0 बोल रहे हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ से आपने देखा, जब हमने a को 0 माना, तो यहाँ पर एक जगह बना रहा है, एक बार माइनस बना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, बट जहाँ पर a लेस देन 0 कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्सटेंड्स टू 1, एफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। हमको इवैल्यूएट करना है लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1। तो देखिए क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है, हमने सीधा ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर 1 करता हूँ सीधा, तो सीधा का सीधा ये 1 माइनस 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं।
आप इसको इधर ले जाइए, इसको जैसे हम यहाँ पर ले गए। अब अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख दीजिए आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में आगे ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, ये 0 आ जाएगा। अब लिमिट ये fx और यहाँ पर अलग अलग लिमिट कर दीजिए। जानते हैं लिमिट fx प्लस या माइनस gx होता है, लिमिट ऑफ fx माइनस लिमिट ऑफ वट एवर लिमिट माइनस gx, है ना, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, देखिए यहाँ। और अब हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो खैर 2 ही होता है, x इसमें तो x है ही नहीं, तो 2 इधर ले आइए तो सीधा आपका लिमिट fx इक्वल टू 0। देखिए थोड़े से फेरबदल से कितना आपका चीज़ बन जाती है, सुधर जाती है, वो देखिएगा। 32 पे आए, यदि x 0 से कम है तो ये लेंगे, x 0 और 1 के बीच में है और 0 और 1 को इंक्लूड करना है तो nx प्लस m आ जाएगा। यदि x ग्रेटर देन 1 है तो nx क्यूब प्लस m लेंगे। इसे बोला है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज दिस एंड दिस एग्जिस्ट। इसके लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे। अब 0 से थोड़ा माइनस करें, मतलब थोड़ा पहले चलें, तो कौन सा लेंगे, ये वाला। यहाँ लेंगे सीधा x को आप 0 रखें, n आ जाएगा यहाँ पर 0 रखेंगे। अब थोड़ा 0 प्लस करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज करने लगेंगे हम, और यहाँ पर x को 0 रखें तो m आ जाएगा। तो m इक्वल टू n अगर बराबर होंगे, देखिए यहाँ पूछा है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, अगर m और n लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब 1 पे आते हैं, अब इस 1 पे आते हैं, तो यहाँ 1 माइनस करें, 1 से थोड़ा पीछे लें, 1 से थोड़ा ज़्यादा ले, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट 1 का राइट हैंड लिमिट लेना है। तो 1 रखें तो x की जगह 1 रख दें, m प्लस n आएगा, और x को 1 प्लस करें तो दूसरे फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी 1 रखें तो m प्लस n आएगा। यहाँ पर भी देखिए आपके लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल। तो दिस एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। अगर आप x टेंड्स टू 1 ले रहे हैं लिमिट ऑफ x, तो ये किसी भी m और n के लिए लेगी, लेकिन जो पहला वाला था अगर आप 0 के लिए ले रहे हैं तो जब तक m इक्वल टू n नहीं होगा तब तक ये लिमिट नहीं होगी। m इंटू n है तो ये लिमिट भी 0 पे भी एग्जिस्ट करेगी।